दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। सबका सुस्वागतम करता हूं। आज इस वीडियो में सूर्यवंशी के डे 18 के प्रेडिक्शन बताने वाला हूं। अब कहीं ना कहीं इस फिल्म का वो फेज चालू होने वाला है या हो चुका है आज से, जिसे हम लोअर फेज कहेंगे। अभी तक इस फिल्म ने धूम धड़ाके से कलेक्शंस किया 17 दिन तक, थर्ड वीकेंड तक, लेकिन अब इसका कलेक्शंस दिन ब दिन कम होगा। अब जो 3 दिन है उस दिन इसे सांसें मिलेगी, कम से कम चैन की सांसें मिलेगी, जो होगा दिल से कमा सके, क्योंकि कोई क्लैश नहीं है बड़ा। लेकिन जैसे ही 25 तारीख आएगी, सत्यमेव जयते से इसका क्लैश होगा एंड देन इसका क्लैश अंतिम से होगा। उसके बाद यानी कि इसके पास बहुत कम उस दौरान स्क्रीन्स बचेगी और उसके बाद से इसका जो जर्नी होगा कलेक्शंस का, वो मुश्किल हो सकता है। मैं सोच रहा था कि थर्ड वीकेंड तक कुछ नहीं तो 180 करोड़ ये टच कर ले, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि ये 1 करोड़ शायद कम ही कमाएगी। लेट्स सी। और होप्स है 200 करोड़ की अभी भी, और वो 200 करोड़ की होप इसलिए जिंदा है क्योंकि महाराष्ट्र सर्किट अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वही एक चीज है जिस वजह से मुझे अभी भी भरोसा है 200 करोड़ तक ये फिल्म जाएगी। लेकिन अगर स्क्रीन काउंट ही नहीं बचे तो कैसे जाएगी, राइट? और एक ऐसी, चलिए मैं यहाँ पे आपको सीधा प्रेडिक्शन के ऊपर ले चलता हूँ। ऑलरेडी देखिए 5 करोड़ के आसपास अगर कलेक्शन होता है कल का, क्योंकि एस्टिमेट स्टेट के नहीं आए, बट स्टिल वो 178.27 करोड़ तक इस फिल्म को लेकर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये फिल्म किसी भी हाल में जो कमाते हुए नजर आ रही है वो 1.5 से 2.5 करोड़ मेरा प्रेडिक्शन है डे 18 का, थर्ड वीक के मंडे का, 1.5 से 2.5 करोड़। और अगर 1.5 से 2.5 करोड़ की रेंज में फिल्म कमाती है तो इसका कलेक्शंस का जो टोटल रेंज होगा, टोटल 179.77 करोड़ से लेकर 180.77 करोड़, यानी कि इन एवरी पॉसिबल सिनेरियो दिस फिल्म कैन इजिली अर्न 180 करोड़। अब 180 करोड़ के आसपास ये कमा लेगी तो इसकी आगे की जर्नी क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, और एक फिल्म अपनी जर्नी खुद तय करती है। और ये है कि महाराष्ट्र में 100% ऑक्यूपेंसी होता तो ये तो कब का पॉसिबल हो गया होता। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जो हाँ, स्पेशली पूरे इंडिया में पीवीआर, आइनॉक्स, जो बड़े बड़े थिएटर्स ने लास्ट मोमेंट पे जो थिएटर खोला है ना फिल्म रिलीज के कुछ घंटों पहले, उस वजह से भी इस फिल्म को नुकसान हुआ। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात कह दी है। तो ये ऑलरेडी 200 करोड़ के ऊपर की फिल्म इस सिनारियो में, ये तो आप मान के चलिए। इसके अलावा रोहित शेट्टी ने ऑलरेडी कहा है कि इंटरव्यू में कि जितना भी इसका कलेक्शन आएगा ये उसका दुगना कलेक्शन करती प्री कोविड टाइम में, ये आप मान के चलिए। रोहित शेट्टी ने साफ कहा कि मेरे लिए 350 करोड़ की फिल्म है, बस हो गया बात, है ना? तो ये फिल्म अगर 190 करोड़ कमाए, 195 करोड़ कमाए, 200 करोड़ कमाए, इट डजेंट चेंज द फैक्ट कि ये फिल्म पोस्ट कोविड के बाद की सबसे बड़ी इंडिया की हिट फिल्म है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि आपको कि सूर्यवंशी फिल्म ने कैसे इतिहास रचा है। दिस इज द बिग फिल्म दैट वी वर वेटिंग। मजे की बात यह है कि पोस्ट कोविड टाइम में जहां 50 करोड़ कमाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, वहां पे इसने अगर 200 करोड़ का कलेक्शन, उसके आसपास का भी कलेक्शन किया, ये ताली बजाने वाली बात है। एनीवेज, आपकी क्या है जरूर बताइए। आज का प्रेडिक्शन क्या है आपका, और क्या लगता है इस फिल्म की जर्नी कहां तक हो सकती है, और क्या 200 करोड़ की जो होप है अभी भी जिंदा है आपके दिल में? क्योंकि मेरे दिल में जिंदा है। लेकिन कलेक्शंस जो सैटरडे को थोड़ा कम आया था उससे थोड़ा सा नाखुश मैं जरूर हुआ हूं। बट स्टिल आपकी क्या है जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।